हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आखिर वो आपके लिए एपिसोड आ ही गया। आपने बताया था कि मुझे सिंगल शॉट चाहिए, लाइफ प्रोसेस का चाहिए, तो आपके लिए तैयार है। देखिए, सिंगल शॉट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दो तीन बातें। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि आपको क्या बताना है। तो हम शुरू क्या करेंगे, हम शुरू यहाँ से करने वाले हैं कि आप सबसे पहले अपना नोट्स निकालेंगे, एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। आई थिंक आपके पास नोट्स भी तैयार है मेरा, और आपके पास क्या एनसीईआरटी बुक भी है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस सिंगल शॉट। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं आप, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो आपको देखिए, हम यहाँ पे आपको ये डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे और ना ही हम यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई बोलेंगे कि आप मेरा नोट्स बनाए यहाँ पे, है ना। मैं आपको ना नोट्स बनाने कहूंगा और ना ही आपको यहाँ पे क्या कहूंगा कि आप मेरे डिफिनेशन को लिखें। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप हमारी बातों को लिसन सावधानी पूर्वक आप सुनने के तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे आपसे बताइए कि बोल रहा हूँ मैं, हाँ जी हाँ, ठीक है। आपका देखिए, आपको क्या लग रहा है कि एफर्ट्स दोनों तरफ हो रहा है। अगर मैं आपके लिए एफर्ट कर पा रहा हूँ तो आप भी क्या कीजिए, थोड़ी सी एफर्ट कीजिए। और अब नहीं तो कब। आपको पता है कि आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है ना, काफी पास आ गया है। तो कोई बात नहीं है, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। बार बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे, है ना। तो उतने बार पढ़ेंगे जितने बार समझ में नहीं आ जाए, तब तक पढ़ते रहेंगे हम लोग। देखिए क्या है न्यूट्रिशन में, आप लोग जान चुके हैं न्यूट्रिशन क्या है। इस तरह का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इनटेकिंग ऑफ फूड इन प्रॉपर डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सारा कुछ रहता है। तो ध्यान दीजिए, जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं 5 स्टेप होता है। सबसे पहला क्या करना होता है, इंजेशन। देखिए थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे, सारा काम होगा। सबसे पहले फूड को आप इंजेक्शन किए, इंजेक्शन करने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, और लास्ट में पांचवा क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। सर यहाँ तक तो अपन को पता ही था। तो ठीक है, पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है आप जान लीजिए। क्या कर रहा है सर, कर रहा क्या, न्यूट्रिशन में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट बात करते हुए, थोड़ा सा लंबा रहेगा सेशन, है ना। आप हमारा साथ देंगे और मैं तो लगा रहूंगा ही, क्योंकि हमको लेक्चर को रिकॉर्ड करनी है आपके लिए ही, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूट्रिशन क्या है, आपने बताया सर न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ये सारे स्टेप होता है। ये सारा स्टेप क्या है, न्यूट्रिशन का है। ये सारा स्टेप किसका है, न्यूट्रिशन का है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फूड को डालते हैं। कहाँ डालते हैं, सबको पता है, बकल कैविटी में डालते हैं, माउथ कैविटी में डालते हैं, ओरल कैविटी में डालते हैं, ठीक है। फिर डालने के बाद उसका फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहाँ होता है, आपको पता है। कुछ डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, कुछ डाइजेशन आपका स्टोमक में होता है, ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। और थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन वगैरह कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो जानते ही थे, ओके। अब आइए अब्जॉर्प्शन। जो डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन को क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। सारे सेल क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, तो लिक्विड के फॉर्म में करते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में करते हैं, विटामिन न्यूट्रिशन, बहुत सारे एंजाइम्स के रूप में करते हैं। अब आइए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है क्या, कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसका वो प्रत्येक सेल को पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेट कर गया। और लास्ट में इजेशन। देखिए इनजेशन और इजेशन में अंतर होता है। इनजेशन में आप क्या कर रहे थे, फूड को डाल रहे थे। इंजेशन में आप क्या कर रहे थे, लिसन, इंजेशन में आप क्या कर रहे थे, फूड को अपने अंदर डाल रहे थे। लेकिन इजेशन में आप क्या कर रहे हैं, जो अनअब्जॉर्ब था, क्या था, अनडाइजेस्टेड, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो फीकल मैटर के रूप में निकाल रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि सेशन लंबा होगा तो थोड़ा तो खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड में क्या है, फीकल मैटर हो गया, है ना, वो क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूट्रिशन का स्टेप। तो मैंने ना आपको मैं आपका डिफिनेशन लिखाया, ना आपको छापने के लिए बोला, ना नोट करने के लिए बोला।
सिर्फ क्या करने के लिए बोला मैं, हमारी बातों को आप सुने, जो कि सुन रहे हैं आप। तो न्यूट्रिशन का इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहानी यहाँ से आपको शुरू होती है। न्यूट्रिशन, आपको पता है कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, बताइए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। हम न्यूट्रिशन पूरा नहीं लिखेंगे, आपको देखिए हम बहुत सी चीजें आपके लिए छोड़ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, आप समझ लीजिए। अच्छा क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। आई थिंक दिख भी रहा होगा उधर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, राइट। ध्यान दीजिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब क्या, अरे ऑटो, ऑटो रिक्शा वाला बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है यहाँ पे न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक का मतलब यहाँ पे होता है न्यूट्रिशन, ऊपर लिखा हुआ ही है ना। इंसान क्या होता है, मक्कार, है ना, मैं मक्कारी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ था वही होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि इसका मतलब ये होगा, वैसे स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद क्या करते हैं, बनाते हैं या लेते हैं या खुद ब खुद जनरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह का होता है, एक होता है आपको पता होगा, एक होता है फोटोसिंथेटिक, ये क्या होता है, एक फोटोसिंथेटिक, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक होता है ना। अब फोटोसिंथेटिक कौन करेगा, तो ग्रीन प्लांट्स करेंगे, ग्रीन प्लांट्स करेंगे, कुछ एल्गी करेंगे। ऑटोट्रॉफिक तो उसका एग्जांपल हो गया, आपको पता है ना, ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल कौन है, प्लांट इज द ऑटोट्रॉफिक, ओके, प्लांट इज द ऑटोट्रॉफिक, यू आर आल्सो हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा यहाँ पे वो हेटेरोट्रॉफिक लिख गया, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कीमोसिंथेटिक होगा, सॉरी हो जाता है कभी कभी, है ना, आप हैं तो क्या बात है, कीमोसिंथेटिक, है ना, हम यहाँ तो देख रहे हैं, है कि नहीं हम और आप हैं और कौन है, और तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो ऑटोट्रॉफिक दो ही चीज है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक कौन करेंगे, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे, कुछ एल्गी होंगे, वो सब क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेटिक करेंगे, ठीक है। रिएक्शन सर, हाँ रिएक्शन तो पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा, उस पर भी आएंगे, रिएक्शन भी लिखेंगे। कीमोसिंथेटिक का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकली के थ्रू, जो नाइट्राइट्स के रूप में क्या करते हो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, फोटोसिंथेटिक में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो आपको याद ही होगा ना, नहीं होगा याद, क्या याद होगा, एकदम याद होगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लेते हैं, C6O2 लेते हैं, प्लस पानी लेते हैं, नहीं लेते हैं। फोटोसिंथेटिक क्यों करा रहे हैं, हम खाना बनाने के लिए करा रहे हैं, ठीक कि नहीं खाना बनेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज खाना का मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए 6CO2 2H2, यहाँ पे क्या लेंगे, सनलाइट आएगा। सनलाइट कहाँ से आएगा बताइए, सनलाइट कौन देगा, लाइट देगा, सनलाइट देगा, सनलाइट कौन देगा, सन देगा, ठीक है। और ये घटना कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के कहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है, ओके, है ना। क्लोरोप्लास्ट के कहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है। तो 6CO2 लिए, पानी ले लिए, सनलाइट मिल गया, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल हो गया। अल्टीमेटली बनना क्या है, बनना तो हमारा एक ही चीज है, क्या, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी होगा, एनर्जी, है कि नहीं। दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ये क्या है, ये मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है, कार्बन डाई, लिखना पड़ेगा क्या, छोड़ दें, मन करता है छोड़ दें, लेकिन फिर करता है लिख दें, है कि नहीं। कुछ लोग पापी लोग होंगे, है कि नहीं, कहेंगे कि खाली शॉर्ट का मतलब उड़ा दिया, है ना, शॉर्ट का मतलब उड़ा दिया। अरे भाई उड़ा के कहाँ लेके जाएंगे, आसमान में लेके जाएंगे। उड़ाने का मतलब यानी आप जान चुके, आप 9 महीना से क्या कर रहे थे, 9 महीना से हम कर क्या रहे थे 9 महीना से, बस जो पढ़ाई कर रहे थे वही कर रहे थे, तो वही करते हैं आप उसी लायक है ही, पढ़ने लायक ही हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है फार्मूला, अरे दिस इज द ग्लूकोज हम नहीं भी लिखते तो आपको पता था। दिस इज द ऑक्सीजन, और ये कहाँ मिलेगा, एनर्जी किस रूप में निकलेगा, तो बस एटीपी के रूप में भी यहाँ निकलेगा। उतना एनर्जी लिखी जाने एनर्जी निकलना।
अच्छा बैलेंस है क्या? नहीं है। तो इधर भी CHO इधर भी है, तो कार्बन देखिए तो कितना है। अरे लिसन यार भाई, देखिए शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हम उड़ा दें, है कि नहीं, शॉर्ट तो चल ही रहा है, उड़ाना नहीं है कि नहीं। तो कार्बन क्या है, कार्बन 6 कार्बन है, ये तो लेफ्ट हैंड देखो, इसको देखिए, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। ध्यान से देखो यार, ठीक है, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, अब बीच में जो आता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो कोई भी हम क्या चाहते हैं, हम रिएक्ट लें और माल बनाए, मतलब प्रोडक्ट बनाए। हम रिएक्टेंट लिए और क्या बना दे, प्रोडक्ट मिला है हमको। तो रिएक्टेंट आपका ये है, दिस इज अ रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड। इधर क्या बना, हमारा माल बना, माल क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो लिए थे रिएक्टेंट कुछ और मिला प्रोडक्ट कुछ और। तो ध्यान दीजिए, इधर कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन। CHO, तो CHO है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, देखिए काउंट कीजिए, 12 2 जा 24, तो 24 लिख दीजिए। ऑप्शन कितना है, 6 2 जा, देखो गिनो यार, हमको पता है कि आपको आता है, हम इस बात को कहाँ हम कह रहे हैं कि आपको नहीं आता है, हम कह रहे हैं कि आपको आती है, लेकिन रिवीजन कर लीजिए। इसमें रिवीजन देखने में क्या है, चलो देखो इधर कार्बन 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन 12 2 जा 24 होगा। ऑक्सीजन देखिए क्या दिया, 6 गुना, अरे 6 गुना 2 12, और 12 बन जा 12, तो 12 और 12 कितना होता है, 12 12 24 हो गया। ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 24 हो गया। बुझाया? अगर हमारा यही कंडीशन प्रोडक्ट में आ गया, इसका मतलब सही है, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं हम लोग, देखिए इधर भी लिखिए CHO, तो इधर भी C है, H है, O है, लिख रहा है ना। कोई कहेगा बाद में दिखवे नहीं किया, कमेंट भर देगा, कहेगा दिखवे नहीं किया। तो इधर कार्बन कितना है जी, इधर कार्बन 6 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 12 है, इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 24 में चाहिए हमको, तो यहाँ कितना है, यहाँ 12 हो रहा है हाइड्रोजन, हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना, तो इधर जो एनर्जी के अलावा क्या निकलता है, 6H2O निकलता है ना। हाँ, एनर्जी के अलावा 6H2O, हाँ ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ठीक तो है। अब देखिए एनर्जी के अलावा 6H2O, तो देखिए 12 हाइड्रोजन यहाँ है और 12 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 12 और 12 कितना होता है, अरे बोलिए 12 और 12 कितना होता है, 24 होता है। हो गया क्लियर? अब ध्यान, ऑक्सीजन कितना है, 6 गुना 12, 12 6 18, अब 18 6, 18 से कितना होता है, 24, तो हो गया ऑक्सीजन भी 24। इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिएक्टेंट लिए थे उतना प्रोडक्ट हमारा बन गया। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, हम देखिए लेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ ब्रीफ जानकारी, मेरे साथ चल ही रहे हैं आप, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्शन तो यहाँ समझ में ना, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन का मतलब पूछेगा क्या एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, फोटोसिंथेटिक में पूछेगा क्या कि फोटोसिंथेटिक के दौरान रॉ मटेरियल क्या क्या है, रॉ मटेरियल क्या क्या है। तो रॉ मटेरियल आपको पता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल है, वाटर आल्सो लो मटेरियल, फिर लाइट उसको इसेंशियल दिया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिया जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ग्रीन पार्ट में हो रहा है प्लांट का, है कि नहीं। तो ये सब आपको दिखने जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम लोग आते हैं केमोसिंथेटिक में, है ना, ये तो आपका रिएक्शन फोटोसिंथेटिक का हो गया। दिल दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। अब देखिए केमोसिंथेटिक में बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, कोई बात नहीं यार, है कि नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है, ये तो कुछ दिन की बात है। देखिए केमोसिंथेटिक में क्या होगा, केमोसिंथेटिक में कभी आपको रिएक्शन नहीं पूछता है, तो क्या पूछता है केमोसिंथेटिक में, केमो किसी ने वो पूछेगा कि क्या, कि इसमें केमिकल का सिंथेसिस, यानी केमिकल का क्या हो, केमिकल सिंथेसाइड, केमिकल सिंथेसाइड किसके थ्रू, बाई बैक्टीरिया के थ्रू, बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको पता है एजेटोबैक्टर हो गया, है ना, एना बेना हो गया, एना बेना, है कि नहीं, नॉस्टॉक हो गया, है कि नहीं, आपको ये पता है राइजोबियम हो गया, राइजोबियम दिख रहा है ना, राइजोबियम। इसके अलावा क्या हो गया, बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन algae वाला बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब क्या है, केमिकल का सिंथेटिक करता है, किस फॉर्म में करते हैं आपको करना नहीं है, कुछ लोग नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, लेकिन आप इतना याद रखिए जरूर कि ये जो बैक्टीरिया होगा वो केमिकली सिंथेटिक करेगा, ठीक है, ओके, डन हो गया हमारा।
अब ये तो पूरा कहानी हो गया। अब आइए हेटरोट्रॉफिक में। हेटरोट्रॉफिक में हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का। एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक। ये क्या होता है? एक होता है पैरासाइटिक, ठीक है, और एक होता है सेप्रोफाइटिक। क्या होता है? सेप्रोफाइटिक। और लास्ट में होता है हमारा होलोजोइक। देखो यार ध्यान से सुनना भाई, कुछ लोग बाद में उल्टा पुल्टा लिख देगा, है कि नहीं, भाई पढ़ाया नहीं लिखा नहीं। मैं देखो कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कुछ छोड़ नहीं ना। कुछ लोग कहा उधर क्या है, देख लो क्या होता है उधर क्या है, मैं अपना नोट्स है, देखिए सब कुछ है ना, इसलिए दिखा दिया मैं आपको। तो कहेगा रिबेल करते हैं, ठीक है, हमारा भी तो अपना है टारगेट, है कि नहीं, तो कोई बात नहीं है, दिखाते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, पैरासाइटिक इसमें डर देखिए यहाँ पे, तो यार ये हो गया होगा क्या, कि नहीं, अपना है क्या। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? देखिए पैरासाइटिक का मतलब होता है, पारा मतलब क्या, पारा मतलब पारागर्भ नहीं, पारा का मतलब किसी और बॉडी से न्यूट्रिशन को खींचना, यानी कि आप हो गए होस्ट और वो हो गया हमारे लिए गेस्ट। देखिए अब पैरासाइटिक होता है, हम वो भी 2 तरह का, एक होता है एक्टोपैरासाइट, दूसरा होता है इंडोपैरासाइट। ध्यान दिए, एक्टोपैरासाइट का मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स लाई ऑन द सरफेस, इनटेक ऑफ सरफेस ऑन फूड न्यूट्रिशन। वैसा स्पीसीज जो न्यूट्रिशन या फूड को किसी बॉडी के सरफेस से घिंचता हो, है ना, घिंचता हो, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे आपने देखा होगा जू, माइट, चमोकन है ना, देखो वैसा बर्ड है, मैं क्या कर सकता हूँ, वैसा बर्ड ही चमोकन, आप उसी वही बात समझ ही रहे हैं, है ना। तो क्या लिख दीजिए, टिक्स, है ना, मैं लिखता हूँ उसको टिक्स एंड माइट जू, है ना, टिक्स, माइट्स, जू also क्या है, पैरासाइटिक है। ये तो एक्टोपैरासाइट हुआ। अरे एक्टो का मतलब बाहर, आउटसाइड, एक्टो पैरासाइट जहां से न्यूट्रिशन को खींच रहा है, तो एक्टो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो आपने देखा होगा जू, है ना, गर्ल्स लोग को ज्यादा होती है जू, विथ रिस्पेक्ट टू मेल। अब कोई गर्ल्स लोग देख रही होंगी तो कहेंगे देखिए हम लोग को बुराई करते, बुराई करने की बात नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, ठीक है। इतना बड़ा जंगल है तो हम लोग का क्या, लड़के लोग को तो रफ एंड टफ होता है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, उसको बात नहीं करेंगे हम लोग। एक तो पैरासाइट का मतलब जो आउटसाइड बॉडी से क्या करे, न्यूट्रिशन को लेता हो। जैसे आप देख पा रहे हैं टिक्स है, माइट्स है एंड जू है, ये सब क्या है, एक तो पैरासाइट है, ठीक है। अब कुछ लोग से बार बार इधर क्या कर रहे हैं, तो बार बार आता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है वो अच्छे से हो पा रही है, क्योंकि लाइव तो अभी नहीं है ना। लाइव तो आपको पता ही है कि आफ्टर वही 800-900 के आप में आ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे भी कुछ ख्वाहिशें हैं, सपने हैं। मैं भी चाहता, मुझे नहीं पता, मुझे भी शौक होता है कि मैं इस लेक्चर को क्या करता, लाइव चला जाता आपके लिए। देखो भाई बात भी करेंगे, सीधा सी बात है, हम वो नहीं मानते हैं, ठीक है, हम बात भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, सीधी सी बात है। अब जिनको बुरा लगता है वो चले जाए, हमको मतलब नहीं है, ठीक है सीधी सी बात है। तो मैं वो क्या कर रहा था कि मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ क्या, हमारे भी कुछ क्या है, ख्वाहिशें हैं कि मैं भी 800-900 के बाद ही मैं आ पाऊँ इस यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये हमारी अपनी पर्सनल ये है। तो मैं चाहता था क्या, इस लेक्चर को ऑनलाइन ले लेता। ऑनलाइन लेने से क्या फायदा था हमको, कि हमारा सारा काम होता है ना, और सारा काम इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग, आप जो अपडेट है पता है कि वाचा टावर क्या होना चाहिए, वो पूरा होता। दूसरी बात क्या होता है कि सब्सक्राइबर भी गेन होते हमारे, नहीं होता है, लाइव चल रहा था कोई भी आके पढ़ लेता अपना। लेकिन हमारे कुछ अपनी पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल ये रिवेल हैं कि हम 800-900 आ जाएगा तो हमें लाइव आ पाऊंगा, ठीक है। उसके पहले अभी बस सोचे नहीं है, ठीक। खैर कोई बात नहीं, आप पढ़िए ना यार, अगर लाइव मिले या फिर रिकॉर्डेड मिले, पढ़ना तो आप ही को है कि नहीं। तो सिंगल लेक्चर है। आइए, एक तो पैरासाइट में क्या होगा, टिक्स हुआ, माइट्स हुआ, जू गुड एग्जाम्पल हो गए, याद रहेगा, ठीक है। अब आइए, इंडो का मतलब क्या होता है, जो इनसाइड बॉडी, क्या हो, इनसाइड बॉडी, आपका क्या हो, इनसाइड बॉडी आपको लाइक करता हो, इनसाइड द बॉडी, जो हमारे गट में, गट का मतलब इंटेस्टाइन में, है ना, क्या हो, इंटेस्टाइन वगैरह में आ जाए। जैसे में क्या होगा, टेपवर्म, क्या होगा, टेपवर्म, इसके अलावा सिल्क वर्म, ये सब क्या है हमारे इंटेस्टाइन में। हुक वर्म भी कर सकते हैं, जनरली टेपवर्म, क्रीमी जिसको बोलते हैं, क्रीमी, जोंक जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जोंक। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक याद रखेंगे, तो इनसाइड द हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सेप्रोफाइटिक, ध्यान दीजिए,
सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है वैसे स्पीशीज, ध्यान सुनिएगा, हम डिफिनेशन आपको लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, हम आपको डिफिनेशन लिखा नहीं रहे हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, वैसे स्पीशीज जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हो, डेड एंड डिके, मरे गड़े सड़े, है ना, मरे गड़े सड़े ऑर्गेनिज्म से क्या करता हूँ, अपना फूड वो लेते हूँ, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। जैसे में आपने देखा होगा मशरूम, है ना, मशरूम वही उगता है जहां पे क्या हो, गल गया हो, सड़ा हुआ हो, वो हो गया मशरूम वगैरह नहीं, तो आप वो सब देखेंगे मशरूम वगैरह आपको दिख जाएगा वो सब में, है कि नहीं। तो मशरूम हो गया, ईस्ट वगैरह भी देखते हैं कि कुछ ईस्ट वगैरह भी आ जाता है उसमें, ठीक नहीं, तो आपको याद है मशरूम याद रखिए, मशरूम क्या करता है, वहां वहीं पे उगता है जहाँ सड़ा गला हो, वहां से अपना वो डाइजेशन वो ले लेता है कि नहीं, ठीक है। अब आइए होलोजोई बड़ा इंपॉर्टेंट है। होलोजोई को मैं यहाँ लिख दूं क्या, होलोजोई में, ठीक है, होलोजोई को यहाँ लाते हैं हम लोग। होलोजोई में हम लोग देखेंगे क्या क्या, होलोजोई में न्यूट्रिशन में देखेंगे कार्निवोरस, क्या देखेंगे, कार्निवोरस के बाद देखेंगे ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, फिर एक हार्बीवोरस भी होता है। ये सब जान चुके हैं आप यार, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारा बरस कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। आप 2x पर 1.5x पर दे सकते हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन हमको कंटेंट तो पूरा देना है ना, है कि नहीं। तो कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हार्बीवोरस, ये क्या होता है बताइए, ये क्या होता है, अरे बोलो यार, ये क्या होता है, स्कैवेंजर। क्या होता है, स्कैवेंजर। क्या होता है, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का एक गुड नाम है, पता है क्या है, कैरियन फीडर, राइट, कैरियन फीडर, है ना, क्या बोलते हैं, कैरियन फीडर्स भी बोलते हैं, कैरियन फीडर्स भी बोलते हैं। तो कार्निवोरस को पता है, वैसे एनिमल जो फ्लेशी मीट वगैरह को क्या कर दे, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे आपको पता है लायन है, टाइगर है, ये सब क्या है ना, लोमड़ी वगैरह सब क्या है, कार्निवोरस है, एटीसी आपको पता है। ओमनीवोरस पता है, जो दोनों को खाता हो, हर्बी भी, जो हर्ब को भी खाता हो और कार्नी को भी खाता हो, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का एग्जांपल आपको पता है, ह्यूमन, याद रखिए, इंसान जो होता है ना, इंसान जो होता है टॉप लेवल का, मतलब कि कार्निवोरस तो है ही है, इंसान जो है टॉप लेवल का कार्निवोरस तो है, लेकिन इसके अलावा इंसान बहुत ही क्या है, ओमनीवोरस में ही आ जाता है इंसान, है कि नहीं, इंसान ओमनीवोरस में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन हो गया, ओमनीवोरस एग्जांपल है। इसके अलावा और बहुत कुछ स्पीशीज वगैरह जो वो भी खाते हैं, वो भी खा लें, ठीक है। तो आपको पता है हार्बीवोरस, आपको पता है वैसे एनिमल जो क्या होता है, हर्ब, सर्व, ट्री प्लांट, उनको खाते हैं। शाकाहारी तुमको बोलते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, जो साग सब्जी खाता हो, है ना, मांसाहारी जो मांस मछलियां अंडे खाते हो, है ना, शाकाहारी मांसाहारी, सर्वहारी जो दोनों का मजा लेता हो, मांस का ही मजा लेता हो, साग सब्जी का, जैसे आप लोग, है ना। लेकिन मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल सकता हूँ कि, लेकिन मुझे पता है कि जनरली लोग इंडिया के अंदर जो भी नॉर्मल मस्ट पीपल जो है वो ओमनीवोरस टाइप के हैं, है ना। कारण क्या है, कारण यही है कि खाने का उनको अच्छा लगता है कि नहीं। अब बाकी जो लोग नहीं खाते हैं उनकी बात नहीं करना, ठीक है, वो भी गुड है और वो भी गुड है, ठीक है, सारे लोग अच्छे हैं, ठीक है। अब आइए स्कैवेंजर, हार्बीवोरस के बाद स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, जो जस्ट लाइक क्लींजिंग का काम करता हो, स्कैवेंजर का मतलब क्या होगा, स्कैवेंजर का मतलब क्या होगा, सोचिए, स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है ना। स्कैवेंजर का मतलब जो डेड डिके करके क्या करता हूँ, डेड डिके, है ना, स्कैवेंजर मतलब क्लींसिंग एजेंट का काम करता हूँ, हमारे इन्वायरमेंट को क्लींसिंग का काम करता हूँ, क्लींसिंग का मतलब साफ सफाई का काम, स्कैवेंजर का काम करता हूँ, है ना। कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ ही सकते हैं स्कैवेंजर में, बैक्टीरिया वगैरह देख लीजिएगा इसमें क्या है ना, हम यहाँ रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कान का बात है यार, पता चला कि यार इतना ही में भी खत्म हो गया, अभी तो कहाँ पढ़े। हाँ, तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया, हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के बाद आता है हम लोग का क्या, इसके बाद आता है हम लोग का रेस्पिरेशन आता है ना, नहीं रेस्पिरेशन क्यों आता है ना, उसके बाद क्या आता है, रेस्पिरेशन नहीं आएगा। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग बात करेंगे के बारे में। हाँ, न्यूट्रिशन के बाद पहले एक आता है अमीबा का न्यूट्रिशन
और एक पैरामीशियम का, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। मिट क्यों जा रहा है, पानी दिया चकोचक हो गया क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, आप बात करते हैं न्यूट्रिशन या अमीबा। आपका न्यूट्रिशन दो चीज पढ़ना था, एक अमीबा पैरामीशियम मिलेगा पढ़ना था नहीं। देखिए तो पैरामीशियम भी दिखा देते हैं आपको। ज्यादा लगता हो गया, कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन, देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा का स्टेप चलता है, ठीक है। अमीबा आपको पता है अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा में आता है। प्रोटिस्टन है, क्या है? प्रोटिस्टन्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। हैबिटेट आपको पता रहता है कहाँ है, ये सब पता है, जहाँ मॉइस्चर एरिया हो, ह्यूमिडिटी हो। हैबिटेट कहाँ है? हैबिटेट पूछेगा ही नहीं, लेकिन आप जान ही रहे कहाँ रहता है। हैबिटेट कहाँ है? सैडी एरिया, मॉइस्ट एरिया वहाँ को दिखेगा, ठीक है। अमीबा, देखिए अमीबा आपको पता है कि क्या है? यूनिसेलुलर तो है ही है, और इरेगुलर सेपरेट होता है, नहीं होता है। ये न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भरे होगा, इसको बोलते हैं कुटपाल। क्या बोलते हैं? कुटपाल। सूडोपोडिया, जिसको हिंदी में सूडो इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। आइए साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या है? पूरा भरा हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस। तो कोई आप जिनको बोरिंग टाइप का लग रहा है ना, आप 1.5 एक्स दे सकते हैं, ठीक है। हम छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, ठीक है, हम छोड़ कुछ सकते नहीं है। तो सूडोपोडिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, अमीबा में स्टेप होता है, स्टेप्स है ना, स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, स्टेप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई थिंक लगता है ना मेरे चैनल पे सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट वीडियो यही आने वाला है ना, क्योंकि शॉर्ट भी तो है, वन शॉर्ट। आप कहने पे देखो यार, आपके कहने पे ही सबका सारा काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे अपन को भी मन नहीं था, ठीक है, लेकिन एक दो लोग मैसेज किए थे अगल बगल वाले लोग कि वन शॉट क्या होता है भाई? चलिए वन शॉट हम भी करते हैं। तो वन शॉट का मतलब होता है बहुत चीज़ों को नहीं लिखाना, समझाना, लेकिन बहुत चीज़ों को नहीं लिखाना, तो वन शॉट होगा। क्योंकि पॉसिबल कहाँ है यार, जहाँ जो क्लास 10 से 12 क्लास में हो सकता है उसको एक क्लास में समराइज करना, तो कंटेंट तो कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो कंटेंट क्या कर सकते हैं? डिफिनेशन नहीं लिखा सकते हैं, तो उसी में हमने क्या किया, कटाया। बाकी सारा पॉइंट हम बता ही दे रहे हैं। अगर आपको लगेगा कुछ, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर आपने ये नहीं बताया, यहाँ पे ये छोड़ दिया, तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आई थिंक आपको पता, जो लोग जानते हैं 2-4 लोग, ऐसी सी बात करूंगा यार, सीधी सी बात है। कुछ लोग कहेंगे खाली बकवास कर रहा है, वो हमको मतलब नहीं है, सीधा सी बात। हमको मन करता है बात करने के लिए, आपसे बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे क्या ज़्यादा बात करते हैं, कहने दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो बैच है, आप लोग 6.0 बैच लॉन्च होने वाला है हमारा, ठीक है। मैं जहाँ भी आसपास के लोग जानते हैं, मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि लगता है मैं इस लाइन में 5-6 साल से रेगुलर हूँ, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि 2 साल छोड़ दिया, 3 साल छोड़ लिया, 1 साल पकड़ लिया, वैसा नहीं, कंटिन्यूअस में हूँ लगातार। और मैं ऑलरेडी क्या हूँ, इन्वॉल्व हुई इस लाइन में, ठीक है। तो आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं ये छोड़ दिया, वो नहीं समझाया, है कि नहीं। मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पे डिस्कशन नहीं लिखा रहा हूँ, नोट्स नहीं बनवा पा रहा हूँ, कारण क्या है कि हमारे पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है कि नहीं। तो समय कम है, तो उसमें फायदा उठाते हैं हम लोग। तो स्टेप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा क्या होगा? सबसे देखिए, इसमें भी वही होगा। सबसे पहले क्या होगा? फूड का इंजेक्शन होगा, अगर फूड लेगा ना, फूड लेगा। इसमें भी क्या होगा? डाइजेशन होगा अमीबा में भी, हाँ होगा।
डाइजेशन के बाद इसमें भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। सॉरी, तो वही स्टेप है, हाँ वही स्टेप है। अब दूसरी बात क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, साइज बढ़ेगा, एसिमिलेशन। पांचवा में लास्ट में क्या होगा, इजेशन, इसमें भी क्या होगा, इजेशन होगा। ठीक है, राइटिंग बहुत गंदा है मेरा, ठीक है, राइटिंग में कोई कमेंट नहीं, ठीक है। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ध्यान दीजिए, अमीबा क्या होगा, सबसे पहले तो अपना फूड बोलेगा, न्यूक्लियस है, ये है, ठीक है, सूडोपोडिया है। फूड आया यहाँ पे, सबसे पहले फूड आया, ये क्या है, इसी द फूड, अमीबा का क्या है, फूड है, फूड है। अच्छा बताइए जरा, अमीबा होलोजोनिक न्यूट्रिशन करता है या पिनोसाइटोसिस करता है, अमीबा बताइए। अमीबा होलोजोनिक न्यूट्रिशन करता है या पिनोसाइटोसिस करता है, बताइए जरा। तो याद रखिए, अमीबा क्या करता है, होलोजोनिक न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि किसी चीज सॉलिड के रूप में अपने साथ किसी सब्सटेंस क्या करता है, अपने अंदर डाल लेता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फूड वेहिकल बनता है, ठीक है, क्या बनता है, फूड वेहिकल। देखिए इस तरह का फूड वेहिकल बनता है, ठीक है। जैसे ही फूड वेहिकल बना, अब फूड कहाँ चला गया, अंदर आ गया, ठीक है। अब आने के बाद, इसका आने के बाद क्या हुआ, ये फूड अंदर आया तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। फूड अंदर आया तो ये फूड, ये तो न्यूक्लियस है ही, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये है चारों तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब फूड अंदर आ गया, अब फूड अंदर आने के बाद क्या हुआ, फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, अंदर पचना शुरू हो गया। जैसे पचा तो अमीबा का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, अमीबा का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देख पा रहे हैं डायग्राम में, बड़ा हो गया, ठीक है, अमीबा का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे साइज बड़ा होगा तो अब क्या होगा, अब इसमें पूरा जो खाना खाया था, अब उसका क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा। लीजिए, अब ये क्या होगा, ये जो खाना खाया था वो बाहर इस तरह का निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का डायग्राम नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कैमरा को नीचे ले जाने के लिए, हाँ ठीक है ना, इतना दिख गया होगा। तो ये न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो डाइजेस्ट हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो देखिए स्टेप है, अमीबा क्या किया, फूड देखा, फूड वेहिकल बनाया। अच्छा एक क्वेश्चन है, फूड वेहिकल बना था, ये टेम्पोररी था कि परमानेंट था? ध्यान दीजिए, ये जो फूड वेहिकल बना था वो परमानेंट नहीं था, वो क्या था, टेम्पोररी बना था फूड वेहिकल, ठीक है। तो टेम्पोररी फूड वेहिकल बना तो क्या बना, अगर एक फूड था यहाँ पे तो एक वेहिकल बना, अगर 2-4 फूड था 2-4 वेहिकल बनता उसमें, है कि नहीं। तो इतना कंफर्म था। तो ये याद रखिएगा कि वेहिकल टेम्पोररी बनता है, नॉट परमानेंट, ठीक है। अगर दो फूड रहता तो 2 वेहिकल बनता, 4 रहता तो 4 बनता, तो जितना वेहिकल, जितना फूड उतना क्या बनता, वेहिकल बनता, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गया। तो इस तरह का न्यूट्रिशन आपको होता है किसमें, अमीबा के अंदर होता है। जस्ट लाइक यही से चलता है, आपको प्रोटिस्टा में भी चलता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करते हैं। समझ में भी तो आ ही गया होगा, नहीं समझ में आ ही गया होगा ये कहानी आपको। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप है ना, हमने आपको बता दिया, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, इंजेक्शन सबसे पहले फूड को डालो, फूड को पचाओ, है ना, फूड को अब्जॉर्ब करो, एसिमिलेट करो, और क्या करो, उसको इंजेक्शन करो, ठीक है। अब हमारा यहाँ से न्यूट्रिशन क्या हुआ, इतना दूर कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ से ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इंसान का न्यूट्रिशन चलेगा, है ना, जो यहाँ से क्वेश्चन बनती है आपका बोर्ड में, जो सीबीएसई पूछता है यहीं से, है कि नहीं। सीबीएसई जो है ना, बहुत बच्चों को मूर्ख बनाता है। वो पता है क्या करेगा, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन, है ना, आईसीएसई का बोर्ड का कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा ना कि अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा ये क्या करें, क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, दो चार बोर्ड का क्वेश्चन बना लीजिए आप। जैसे बिहार बोर्ड का हाल एग्जाम हुआ, आप उसका बना लीजिए। यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का इंटरनेट गूगल पे सब सलाह उपलब्ध है, ठीक है, आप ज्यादा जानते हैं इसमें। आईएसएस का क्वेश्चन बना लीजिए, तो 3-4 बोर्ड का बना लीजिएगा, उसमें ना क्या होगा, आपको सर लगेगा यार जो हम पूछाते हैं, हाँ देखा जो क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। देखिए बहुत ही झकास, बहुत ही जबरदस्त ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होगा, ह्यूमन न्यूट्रिशन वही होगा जो आप जानते हैं है ना। ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या होगा, 2 तरह का। सब पहले कि क्या क्या होगा इसमें, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या क्या रहेगा, वो भी इंसान खाना खाएगा, डाइजेशन होगा। इसमें भी देखिए क्या होगा, इसमें अच्छे से चलेंगे हम लोग। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले
तो डाइजेशन होगा, फूड खाना में क्या हो गया। तो मजे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, जगह से। अरे कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार देख रहे हैं यार, वीडियो को रोक भी लीजिए, कभी कभी रोक भी लीजिए, थोड़ा सा टहल भी लीजिए, है ना, कुछ अच्छा चीज खा भी लीजिए, कुछ एक्सरसाइज भी कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप चालू कर दिए तो 40 मान ले कुछ लंबा लेक्चर है, देख रहे हैं, है ना, चला के छोड़ दिए हैं, मतलब बहुत कुछ कर नहीं, मन का छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा आधा घंटा, क्या दिक्कत है, टहल लीजिए, थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, है कि नहीं, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाइए। क्या आखिर करना क्या है, अपने पास यही काम ही है, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन करते हैं, देखिए ध्यान से, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या करेगा, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन कहाँ डालेगा इंसान, अरे कहाँ डालेगा, फूड माउथ में डालेगा। तो माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को ही बोलते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को ही बोलते हैं माउथ कैविटी, है ना, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा मतलब आ क्यों है, अपना आपका भी तो है, हाँ मेरा ही देख रहे हैं खास कर, आपका नहीं है क्या, आपका भी तो हमसे बड़ा है आपका अरे माउथ, ये देखिए बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी। बक्कल कैविटी जहां फूड को आप डालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तब फूड को डाल लें तो उसके अंदर क्या क्या होता है सर, उसके अंदर तो सबसे पहले लिप्स होता है, हाँ लिप्स होगा सर, उसके अंदर तो टीथ भी होगा, हाँ टीथ भी होगा सर, उसके अंदर 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 टंग भी होगा, हाँ होगा, टंग भी होगा सर, उसके अंदर 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 सलाइवा होगा, सलाइवा होगा उसके अंदर, और क्या होगा सर, प्लेट होगा, प्लेट खाने वाला प्लेट नहीं, कौन प्लेट होगा सर, इतना गहराई जा रहे हैं, कर रहे हैं कि छोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो आप तो पूरे बता रहे हैं, छोड़ दें क्या, डिफिनेशन नहीं लिखा रहा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम नहीं पता है आपको, जन कहिए। अरे ठीक है, मानते मेरा लेक्चर लंबा हो रहा है, आप बंद करके घूम लीजिए ना, खा लीजिए ना, उसके बाद मजे से पढ़ते रहिए, आपका तो रात है, आपका तो हेडफोन है, सब तो आपके पास ही है। हम लेक्चर लंबा कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी कि कंटेंट को छोड़ दें, कंटेंट छोड़ नहीं सकते हम, सीधी सी बात है। आपने हमको मैसेज किया वन शॉट चाहिए तो वन शॉट दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। लिप्स, लिप्स क्या करेगा, आप देख पा रहे हैं, ओपन एंड क्लोज में हेल्प करेगा, ओपन एंड क्लोज में, खोल दो बंद कर दो। और लिप का क्या काम है, आप जो सोच रहे हैं ना वो काम नहीं है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं पापी लोग। देखो लिप्स का काम ओपन एंड क्लोज करना, ठीक है। तीर्थ में तो गर्दा पढ़ाया था, अरे ऐसी में प्रेम, ओ प्रेम, ऐसी में प्रेम मतलब इंसिजर, काइनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मैं डेंटल फार्मूला डीएफ डेंटल फार्मूला सबका बता चुका हूँ, जवान आदमी का, 17 साल का, है ना, छोटे बच्चे का सारा फार्मूला बता चुका हूँ। बताइए रिजल्ट का क्या होता है, बोले ना कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एडल्ट का क्या फार्मूला होता है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ऊपर नीचे। अरे ऊपर नीचे होगा क्या, टीथ होगा, अगर 200 गुना करेंगे, 200 गुना क्यों करेंगे, अरे ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग को 200 गुना कीजिएगा। ये दो क्या बता रहा है, इंसिजर को, 1 क्या बता रहा है, काइनाइन को, 2 क्या बता रहा है, प्रीमोलर को, 3 क्या बता रहा है, मोलर को। तो इंसिजर, काइनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 17 साल का क्या फॉर्मूला होगा जी, बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, 2 1 2 2 अपन 2 1 2 2 गुना कर दिए 200। सर चाइल्ड का फार्मूला बताए थे, हाँ बताए थे चाइल्ड का, अरे हाँ अब दिख रहा है, मैं तो गड़बड़ हो गया, बोला दिख ही नहीं रहा है, अब दिख रहा है ना, ठीक है। पेशेंस रखिए, पेशेंस कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, कूल। एडल्ट का फार्मूला 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 इंटू 2। 17 साल का फार्मूला 2 1 2 2 अपन 2 2 इंटू 2। सर चाइल्ड का क्या होगा, 2 1 0 2 अपन 2 1 0 2 इंटू 2। इसका मतलब ये होता है कि छोटा बेबी में जीरो का मतलब क्या हुआ, प्रीमोलर टीथ ना हुआ जी। अरे दांत 4 पता है ना, तो पापी लोग इतने लोग हैं ना, कई वैसा बताइए वो नहीं कि इंसिजर्स। देखो सी मतलब काइनाइन, पीएम का प्रीमोलर्स, एम का मतलब
मोलर। तो इंसीजर, काइनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये ऑर्डर है, ठीक है, याद है आपको। अब इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे जी। अब मत सारे इंसीजर, अरे काटने में करेगा, काइनाइन चिड़ने फाड़ने में, प्रीमोलर और मोलर चबाने में करेगा। आप चिकन खाते हैं, उठाए आप एकदम लगाए, प्रीमोलर खाएं, मोलर से फाड़े, इंसीजर से लगाए कस के छीके एकदम, है ना। इसीलिए देखिएगा टाइगर वगैरह को देखिएगा, इंसीजर बड़ा खतरनाक होगा, नुकीला होगा एकदम खतरनाक, तभी तो वो पकड़ता है, खास मजा लेता है कि नहीं। आपको एप्पल खाना है, कैसे खाइएगा? इंसीजर से, प्रीमोलर से। अरे आप उठाइएगा एप्पल को और इंसीजर से मारेगा कच, काइनाइन से नहीं खाइएगा। इंसीजर तो खाइएगा ना, काटना है ना, बाइटिंग करना है ना, तो इंसीजर से खाइएगा। को देखो एप्पल लिया है, हमारा काइनाइन से कर रहा है, अरे गधे हो क्या? अरे एप्पल यार इंसीजर से ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो इंसीजर, काइनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर बाइटिंग कटिंग में, काइनाइन भेदने उदने में, फाड़ने वगैरह में, टीयरिंग में, प्रीमोलर और मोलर आपको क्या करें? च्यूइंग करने में, ठीक है। अब टिप्स के बारे में आप जा रहे हैं, अधिक जानकारी टिप्स आसान है क्या? जाकर पूछिए जो लोग बीडीएस कर रहे हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर रहे हैं, पूरी जवानी गुजार देते हैं यार, 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, बीडीएस करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करते हैं, फिर जाके मेडा करते हैं, एमडीएस पढ़ते हैं, एमडीएमएस करते हैं। अब आपको 2 मिनट में हमको दांत बता दीजिए, जरा देखिए। इंसीजर, काइनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इतना याद रखने का। डेंटल फार्मूला बता दिया हूं मैं, जवान से यार सॉरी बच्चे बोले में, ठीक है। टांग आइए, टांग किसके लिए? हाँ टांग में आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, है ना, इधर कुछ और, यहाँ पे स्वीट, क्या यहाँ पे स्वीट, साइड में वगैरह में देखेंगे तो इधर तो सोर आया, कड़वा के लिए आ गया, सोर के लिए, साल्टी के लिए आ गया, साल्टी, सोर, स्वीट। यार स्वीट का पहले होता है, देखिएगा स्वीट का, इसमें क्या होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। क्या होता है टंग में? गस्टेटरी रिसेप्टर, इसी को बोलते हैं क्या? गस्टेटरी रिसेप्टर। ये क्या करता है? आपको टेस्ट देने का काम करता है ना। रिसेप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे इसको देख लीजिए ना उसके बाद, ठीक है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर में टेस्ट के लिए आता है। टंग हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, इतने ही पर। टंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होता है, जो ज्वाइंट होता है, मूवेबल होता है। अच्छा, वॉलंटरी इनवॉलंटरी बताइए। टंग हमारा वॉलंटरी इनवॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब जो आपका इच्छा अनुसार कंट्रोल होता हो, इनवॉलंटरी का मतलब पर आपका कुछ नहीं चलता हो, उसको इनवॉलंटरी। जैसे हार्ट बीट आप चाह कर भी नहीं रोक पाइएगा, इनवॉलंटरी है। हाथ का मूवमेंट ये वॉलंटरी है, आप चाह रहे हैं इधर कर लिया, छोड़ देंगे, कर देंगे, छोड़ देंगे, वॉलंटरी। जो आपकी इच्छा अनुसार होता है जिसका वॉलंटरी, और जिस पर आपका कोई नहीं चलता हो, चाह चलता हो, जिसका इनवॉलंटरी। ओके, अब आइए इसमें सलाइवा में। देखिए सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवा कहाँ से निकलता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। अब बताइए, सलाइवरी ग्लैंड बताया था मैं, 3 पेयर होता है, 3 पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड। सर लिख न दीजिए, ठीक है लिख देते हैं, मैं क्या दिक्कत है। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह का हुआ ना जी। देखो, एक हुआ पैरोटिड ग्लैंड हुआ, ये देखिए, एक सबमैंडिबुलर हुआ, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को ही बोलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। आज एक क्या होता है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड को ही बोलते हैं, और करके लिख लीजिए, सबमैग्जिलरी ग्लैंड, सबमैग्जिलरी ग्लैंड। और लास्ट में क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। हम तो यहाँ तक बात किए थे कि किसके कौन नली के थ्रू, रिविनस ग्लैंड, अस्टेंसन डक्ट, वाटसन डक्ट, उसको नहीं करना है। कभी उन्हें पूछेगा खाली कि ग्लैंड कौन कौन है, याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सब। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? दिस एरिया यू कॉल पैरोटिड ग्लैंड। आपने सुना होगा बीमारी मम्स, गल फुल्ली, ऐसे हो जाता है, एकदम खतरनाक तरीके से हो जाएगा, नहीं होता है, एकदम खतरनाक तरीके से हो जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? जाएगा, हाई एंटीबायोटिक लगाएगा, अब बेला डोनाट्रोपा पट्टी डालेगा ना, देखिए उस पट्टी में छेद रहेगा, है ना, छेद रहता है, चिपका दिया, मार दिया, है ना, हाई एंटीबायोटिक चला दिया,
अच्छा क्वालिटी का, कुछ दिन में क्या होगा, माउस गलफुली जिसको बोले तो सारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो वो पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन आने के कारण होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलरी सब मैंडिबुलर यहाँ पे होता है, ये तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ हुआ ना जी, आई यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे मतलब ये पोर्शन यहाँ पे। सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब टंग के अंदर, तो टंग के नीचे यहाँ पे क्या होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड होगा। तो याद रखिएगा, तो कितना हो गया, 3 पेयर हो गया, यानी कि 6 ग्लैंड हो गया। पैरोटिड नहीं हुआ, अरे पर दो को इधर, एक इधर एक इधर, 2 हुआ, पैरोटिड ग्लैंड हुआ 2, सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर 2 एक इधर एक इधर 4 हुआ, और 2 को इधर होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड 6 हुआ ना जी। अरे 3 जोड़ा का हुआ ना भाई, 6 को हुआ, 3 पेयर हुआ, सीधा सी बात है। तो हमारा सवाल है प्लेट। अब आइए प्लेट में 2 तरह का प्लेट, कौन प्लेट, भर प्लेट हाफ प्लेट नहीं, सॉफ्ट प्लेट एंड हार्ड प्लेट, है ना। कौन कौन प्लेट होता है, एक होता है सॉफ्ट प्लेट और दूसरा क्या होता है, हार्ड प्लेट। सॉफ्ट प्लेट, दूसरा क्या होता है, हार्ड प्लेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट प्लेट आगे जाके जो है ना आपका यूबुला बनाता है, यूबुला बनाता है, ठीक है। अब हार्ड प्लेट क्या होता है, वो काफी रफेल होता है, रगी होता है, रगी RGHE, रगी, रगी उबड़ खाबड़ होता है। देखिए आप उंगली डालिएगा तो आप मत कीजिएगा किसी इन्फेक्टेड, ठीक है, पता नहीं क्या क्या छूते रहते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो मत कीजिएगा। हाँ मैं आपको बताऊँ, देखिए आप जैसे कि आपने तलवा, आप जब ब्रश करते हैं तो ऊपर तलवा होता है, तो जो ऊपर तलवा के पहले जो है जहाँ से टीथ लगा हुआ ना, वो आपको होता है हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट में उंगली दिखेगा ना, टंग कीजिएगा तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी, मतलब सुरसुराहट टाइप का आएगा, तो आपका हार्ड प्लेट है। अब हार्ड प्लेट में लाइनिंग लगा रहता है ना, लाइनिंग रहता है तो फूड को आगे पीछे ढक लेगा। अब टंग को पीछे जाइए, टंग को पीछे जाइए, टंग को, हम तोतला नहीं है यार, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टंग को उठा रहे हैं इसलिए आवाज ऐसे निकल रहा है। अब टंग को पिछले जाएंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट प्लेट होगा, और सॉफ्ट प्लेट जो है आगे जाके जो है ना, वही आगे जाके जो है यूबुला बनाता है। यूबुला क्या करता है, वो आपको बाइफरकेट, देखिएगा घर में देखिएगा पुराने लोग जो अंकल जी दादाजी नाना जी होंगे, उंगली डाल के ओए ओए कर रहे हैं एकदम पूरा, तो वो क्या करते हैं, जस्ट लाइक कहते हैं गला को क्लीन कर रहे हैं, नहीं कहते हैं, कहते गला में खराश हो गया है तो गला को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, उंगली डाल के उसको स्टिमुलेट करते हैं यूबुला को। यूबुला का क्या होता है, बार बार ये रिफ्लेक्स एक्शन करता है, तो जो जाम हुआ वहाँ पे बाहर निकलता है। इट्स वेरी बैड कंडीशन। अब बगल में कोई आदमी खा रहा है वो एक कर रहा है, वहाँ पे कितना बुरा फील होगा यार, वहाँ तो लगेगा कि बात क्या कर रहा है यार, इसको भी यही टाइम मिला था। तो दिस इज नॉट सो गुड, बट हमने बताया आपको कि यूबुला क्या सेंसिटिव पार्ट था जो बाइफरकेट करता है अंदर में, ठीक है। आप देखेंगे तो कभी कभी हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, अब उतना हम नहीं करेंगे, ठीक। तो सॉफ्ट प्लेट हार्ड प्लेट हमारा खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा डाइजेशन का, इंजेक्शन का इतना सारा कुछ हुआ। तो पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एक्सिलरी ग्लैंड, सब ये सब सारा कहानी हम यहाँ पे देख ली है कि नहीं। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन ये तो खाली मुंह का बात हुआ ना। अब इसके अलावा कुछ आपको हम स्टेप बताते हैं कहाँ कहाँ पे क्या होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चलो रुक देते हैं, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत आगे बारे में, ठीक है। देखिए ह्यूमन डाइजेशन बनाने से पहले एक झकास सा वीडियो अच्छी डायग्राम बनाएंगे यार, खूबसूरत सा, ठीक है। उस खूबसूरत डायग्राम में क्या रहेगा, इसे चंपा, चंपा कौन है, चंपा कौन है कभी रिवील करेंगे, अभी नहीं, ठीक है, अभी पढ़ने का।
चंपा क्या है, ठीक है। चंपा क्या है, देखिए चंपा क्या है, चंपा एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, ठीक है। चंपा क्या है, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, ठीक है। चंपा जिसके पीछे दुनिया कायम है ना, ये है चंपा। ये चंपा का कान, ठीक है। ये चंपा की प्यारी प्यारी आंखें, ठीक है, ठीक है। ये चंपा की प्यारी आंख, प्यारे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये चंपा है। चंपा क्या की फूड को डाली, चंपा को फूड डाली, फूड डाली, इसोफेगस, ये चंपा का इसोफेगस है, यहाँ से आया, चंपा का ये स्टोमक है, स्टोमक में फूड गया, यहाँ से आया इधर, है ना, आया आया आया, यहाँ से आया डुओडेनम हुआ, डुओडेनम से होते हुए, है ना, नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन, आया जेजुनम आया, जेजुनम आया, जेजुनम आया, जेजुनम आया, इलियम आया, इलियम आया। अरे मच कॉइल होता है भाई, मच कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम बना रहे हैं आपको, ठीक है। आया, अब घुस गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, सिकम में आया, ऊपर गया, ऊपर गया, असेंडिंग कोलन बनाया, ट्रांसवर्स बनाया, ट्रांसवर्स बनाया, ट्रांसवर्स बनाया, नीचे आया, डिसेंडिंग में आया, आया, इलियम बनाया और नीचे आ गया। क्या बात है, ये तो चंपा का खतरनाक डायग्राम बन गया है कि नहीं। देखिए होता क्या है, तो अच्छा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्फिंक्टर, यहाँ पे लेक्चर थोड़ा सा लंबे को यार, सीरियस मैं कहाँ कर रहा हूँ कि लेक्चर लंबा नहीं है, ठीक है। आप लेक्चर लंबा है मानता हूँ, माना कि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर आप एकदम बच्चा वाला काम कर रहे हैं। आई फोरहेड होगा, ललाट होगा, बाप इसको कौन पढ़ाता है यार, ऐसे एक करके ऐसा कौन पढ़ाता है कि ना कि कहाँ, परीक्षा में पूछेगा, करो नहीं पूछेगा, सर कहाँ पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या है, इसोफेगस है, सर इसोफेगस काहे बोलते हैं आप, अरे भाई दोनों बोलते हैं। ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग है, सर आप बड़ा कचरा कर देते हैं, नहीं कर सकते हैं ये सर। यहाँ पे क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है, क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है। अरे भाई ऐसा पढ़ेंगे ना जैसा कोई नहीं पढ़ाता, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। खाली बातें को ध्यान से सुनिए, तो फील नहीं आ जाएगा तो मेरा नाम नहीं, क्या नाम नहीं, चिकित्सक रिवॉल्यूशन नाम नहीं, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, कार्डियक स्फिंक्टर हो गया। जे सेपरेट क्या है आपका, सर जे सेपरेट स्टोमक होता है, वाह क्या बात है। और स्टोमक में आप बहुत जानते हैं, फंडस पार्ट होता है, कार्डियक होता नहीं होता है, उतना नहीं करने का यार अपन को, ऐसे समझिए। तो ये कौन सा स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या है, ये क्या है, कार्डियक तो वहां होता है, विशुद्ध, अरे भाई क्या है यार, कार्डियक स्फिंक्टर है ऊपर हुआ, ठीक है, पायलोरिक स्फिंक्टर हुआ, इतना सोचते हैं ना अपना, पायलोरिक स्फिंक्टर है, सर आप बहुत सब चलते हैं, तेईस से पढ़ाइए ना, बट नहीं हमको नहीं आता सीरीज पर। ये क्या है, यहाँ पे होगा पैनक्रियाज, जगह नहीं है, इधर क्या होगा, इधर लीवर होगा, गूगल ब्लैडर होगा। ये क्या है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अग्नाशय। और यहाँ कौन सा ओडी होगा पता है ना, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडाई 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 ओडाई, ठीक है। अब भी ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले फूड कहाँ डालेगा, मुंह में डालेगा, चंपा मुंह में डाल ली फूड, गंदा देखो, हमेशा 2 नंबर सोचता रहता है यार, 2 बार, एक बार सोचा करो यार, हम बोल रहे हैं कुछ और समझ रहा है कुछ और, ये क्या मतलब तरीका होगा। आप ध्यान से सुनिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये चंपा के माउथ है, इस फूड को डाली, फूड गया, इसका फूड गया, जा रहा है फूड कहाँ गया, आया गर्ल्स स्टोमक में आ गया, ठीक है। अब आ गया स्टोमक में, बहुत सारा सलाइवा आया, एंजाइम आया, है कि नहीं, पूरा मिला, टूटा फूटा आगे बढ़ रहा है फूड, आगे बढ़ रहा है, कहाँ चला है फूड, अब यहाँ गया, छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत में आया, यहाँ पर ऊपर डाइजेशन हुआ, अब आ गया बड़ी आंत में, छोटी आंत में आया, छोटी आंत से कहाँ गया, बड़ी, यहाँ पे अपेंडिक्स लटका हुआ है, ठीक है, बड़ी आंत में आ गया, असेंडिंग गया, ट्रांसवर्स में गया, डिसेंडिंग कॉलम में आया, यहाँ से क्या हो गया, अब
जहाँ सबको आता है, सुबह शाम जाते हैं, आप वो जगह पे चले गए, है कि नहीं, उस जगह पे आप चले गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा हम देखो भाई कॉमन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाज था, स्पिंडोडाई हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डिस्क रीजन क्या है, ये आपका पहले होता है जेजुनम, क्या जेजुनम, जेजुनम इज द लेस क्वाइल, क्या है, लेस क्वाइल, बट इलियम, जेजुनम को इलियम, इलियम इज द मच क्वाइल, इलियम इज द मच क्वाइल। ध्यान दीजिए, इलियम जहाँ खुलता है ना, इलियम जिस पोर के थ्रू, जिस क्षेत्र के थ्रू खुला है यहाँ पे, इस क्षेत्र को बोलते हैं इलियोसिकल भाल्व। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल भाल्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलियम आकर खुला सिकम में, इस पूरा रीजन को क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकम। और सिकम में पता है क्या होता है, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वगैरह होता है। सर नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इसमें रहता है। तो ध्यान दीजिए, ये छोटी आंत जो है ना, बड़ी आंत में घुसना, इसको बोलते हैं सिकम। और सिकम का 3 पार्ट होता है, देखिए सिकम का 3 पार्ट, सिकम का 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, अरे हाँ यार, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट। सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले सिकम, है ना, सिकम तो हुआ ही हुआ। सिकम के बाद असेंडिंग कॉलम, कोलन बोलते हैं, असेंडिंग कोलन या असेंडिंग कोलन इसको सिकम या कोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर गया असेंडिंग कॉलम, ऐसे हुआ ट्रांसफर, नीचे आ गया डिसेंडिंग कॉलम। तो लिख लीजिए असेंडिंग, लिखिएगा खाली, समझिए नहीं यार, खाली आपको तो याद है ये, ठीक है। ऐसे दिस असेंडिंग कॉलम हम लिखेंगे ये सी, बस समझ जाइएगा। ये हम लिखेंगे टीसी, यहाँ पे टीसी मतलब ट्रांसवर्स कॉलम, हम लिखेंगे यहाँ पे डीसी मतलब डिसेंडिंग कॉलम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिकम हो गया, असेंडिंग कॉलम मतलब एसी हो गया, ट्रांसवर्स कॉलम, एक बार ट्रांसवर्स कोलन, जिसको क्या बोलते हैं, टीसी। देखो नीचे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग कॉलम मतलब डीसी, मतलब क्या हो गया, डीसीडी। तो ऊपर गया असेंडिंग, ऐसे गया ट्रांसवर्स, नीचे आया मतलब डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ऊपर गया, अब ये जो देख रहे हैं ना ऐसे से, इसको बोलते हैं होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। देखो यार ये सब नहीं पूछेगा तो क्यों बना रहे हैं, ताकि हम आपके समझदार बच्चे हैं, कुछ लोग ज्ञान जानना शुरू कर देंगे। तो इस तरह का रिंग, इसको बोलते हैं होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। अब होस्ट्रा जो है ना, जिस पट्टी से लगा रहता है उसको बोलते हैं टीनिया कोलाई। क्या है ना, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, देख लीजिए, माना कि हम 1 घंटा लिए हैं, लेकिन हम कुछ छोड़े नहीं है, टीनिया कोलाई हम कुछ छोड़े नहीं है। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, हो तू मेरी जान लिया मैं तेरे वास्ते, तो कुछ तो ठीक है। टीनिया कोलाई हो गया। अब टीनिया कोलाई जो है ना, यहाँ पे आता है रेक्टम, आता है रेक्टम, और रेक्टम में क्या खुलता है, इसमें एनस में खुलता है, एनस में। तो ये कुछ बातें रहा उसमें, हाँ आइए क्या, वर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गेन, सर छोड़े नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब सर ये तो लार्ज का, आसमो छोटी आयत का बताए नहीं, अभी बताते हैं। कैमरा को इधर लेके जाता हूं मैं, जो कि जगह वहां पे खाली है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में गया, सिकम सेंडिकुल। अब आइए क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन कौन पार्ट होता है, अरे भाई आपको पता है ना, छोटी आंत का। सर आगे आप छोटी बताए, बड़ी छोटी बताए, तो छोटी को छोटी क्यों बोलते हैं, छोटी को छोटी इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि उसका डायमीटर जो होता है ना छोटा होता है, इसलिए छोटी बोलते हैं, छोटी आंत। बड़ा को बड़ा क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि उसका डायमीटर जो है ना बड़ा होता है। तो डायमीटर बड़ा तो बड़ी आंत, डायमीटर छोटा तो छोटी आंत, ठीक है, लंबाई पर नहीं जाते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेस्टाइन। पाइलोरी की भी है, रखिएगा। हम नहीं रिवील करना चाहते हैं आपको, लेकिन आप जो है ना, हम चाहते हैं क्या, हम क्या चाहते हैं कि आप सक्सेस हो। डुओडेनम आल्सो द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है यार, कुछ बुक में लिखिएगा, ठीक है। डुओडेनम के बाद आइए, हाँ डुओडेनम के बाद नीचे क्या आता है? जेजुनम। क्या है? जेजुनम। और जेजुनम के बाद क्या आएगा? इलियम। इलियम। ये सब क्या है? छोटी आंत का पार्ट है ना। अब मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो ये डायग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। हमको लगता है इसका पार्ट 2 आना चाहिए, नहीं देखते हैं। पार्ट 1 तो हो ही गया, अब पार्ट 2 भी आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आप समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा डायग्राम। देखिए डायग्राम क्या है, डायग्राम ये चंपा है। चंपा कौन है सर? इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, रिवील करूंगा कभी वो कौन थे। चंपा जिसने दिल तोड़ दिया है ना, वो चंपा है। चंपा है, किसका दिल तोड़ा यार? किसी और का तोड़ा होगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये चंपा है, चंपा को देख पा रहे हैं, खाना खाई, इसोफेगस को चंपा कहाँ, चंपा का फूड स्टोमक में पहुंचा। अब स्टोमक में जाने के बाद डुओडेनम में आया, डुओडेनम से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आया, जेजुनम से इलियम आया, इलियम आके खुला कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियोस्फिकल भाग के थ्रू खुला, कहाँ खुला? सिक्कम में खुला। सिक्कम ऊपर गया तो असेंडिंग कॉलन, सूत्र गया तो ट्रांसवर्स कॉलन, इधर आ गया तो डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। ऊपर गया तो असेंडिंग कॉलन, इधर गया तो ट्रांसवर्स कॉलन, इधर आ गया तो डिसेंडिंग कॉलन। यहाँ से आया रेक्टम, आया रेक्टम से आ गया क्या? सिग्मॉइड कॉलन के थ्रू कहाँ आ गया? एनएस के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। फिर आपको बता दिया मैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारा पार्ट होता है, सिकम है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं डिसेंडिंग कॉलन के अलावा भी सिग्मॉइड कॉलन भी लिख सकते हैं आप, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सिग्मॉइड कॉलन सर क्या एनएस लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है लेकिन आप न रखिए इसको, ठीक है। आप इसे याद रखिए कि नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है डुओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये सब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा क्या हो गया? हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो आपको पढ़नी है, अब खाली आपका बेसिक जानकारी है ना। देखिए हम बोले पहले, हम ना डायमीटर लंबा, हम डिफिनेशन ही लिखा रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट वीडियो करके क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। तो सारा कंप्लीट हो गया हमको। अब देखो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, तुम जो कहती हो कि आपको मेरी परवाह नहीं, तुम जो कहती हो कि आपको मेरी परवाह नहीं, सच तो ये है इसका कोई गवाह नहीं। तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, गर्दा कीजिए। हमारे पास बी ऑप्शन नहीं है अभी क्या है? ए ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ RRR, रीड रिवाइज रीडिंग करते रहिए, ठीक है। तो लगातार बने रहे हैं। कैसा आपको ये एक्सपीरियंस रहा हमारे शॉर्ट वीडियो का? आई थिंक मेरा ये जो है ना पहला, मैं 2 साल से लगातार इसमें हूँ, पहला वीडियो है जो हमारा 1 आवर के बाद शायद हो गया होगा, है ना। हो ही क्या होगा, 1 आवर के पार ही होगा, है ना। तो कैसा एक्सपीरियंस है आप देखेंगे, बताएंगे मुझे, कमेंट बताएंगे कैसा लगा आपको, क्या हमको और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप बताएंगे मुझे। तब तक के लिए ओके बाय। अब पार्ट 2 का आपका इंतजार रहेगा, ठीक है। लगातार पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इंसेंटिव पढ़िए, हमारे नोट्स पे पढ़िए और प्यार पे। कोई जरूरी नहीं है कि लंबा वीडियो की बार चालू करके, नहीं, आप जब भी मौका मिले हाफ आवर में करके इसको बांट दीजिए 2 बार में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।